एक ऐसा प्रोसेस है कि हर बच्चे के जहन में एक बात आती होगी कि एक जीन को एक छोटे से सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे डाला जाता है, और वो भी एक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया तो एक जो हमारा बॉडी के सेल्स हैं, एक हमारे जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको हम एक आंख से देख नहीं सकते और उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है, उससे छोटा बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो और आपको शायद इल्म में हो कि एक सेल के अंदर सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का साइज कितना छोटा होगा और उस छोटे से बैक्टीरिया के अंदर जीन डालना कितना आसान काम होगा या कितना मुश्किल काम होगा। आइए हम इसको देखते हैं। मेरा ख्याल है सब बच्चों के इल्म में होगा कि जीन क्या है। देखिए, पीछे हमने क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ा, हमने डीएनए के बारे में भी पढ़ा, हमने उसके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी पढ़ा। तो ये जीन क्या चीज है? जीन एक डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है, एक छोटा सा पीस है। एक उस पीस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारे किसी फंक्शन के मुताबिक कोई काम करती है, कोई प्रोटीन बनाती है, कोई हार्मोन बनाती है और उसको हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। ठीक, अगर आप अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या कहती है? व्हाट इज जीन? इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. It is held to determine some characteristics of the offspring to make specific protein for specific function. मिसाल के तौर पे इंसुलिन ही है, इंसुलिन की भी जीन है, उस जीन से सिर्फ इंसुलिन बनती है। ग्रोथ हार्मोन है, उसकी भी जीन है, उससे भी ग्रोथ हार्मोन बनता है। हमारे माउथ में स्लाइवा निकल रहा है, इसके अंदर भी एंजाइम मौजूद हैं, इसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो आई होप कि अब आपके जहन में एक जीन का कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि एक डीएनए का फ्रेगमेंट, एक छोटा या बड़ा, वो इतना छोटा भी नहीं होता, यानी वो भी कम से कम 1000-1500 न्यूक्लियोटाइड्स जितना बड़ा एक फ्रेगमेंट होता है, जिससे फर्दर कोई फंक्शन लिया जाता है, उसको हम जीन कहते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर हम एक जीन को डाल रहे हैं, तो लाजमी बात है कि उस जीन को पहले निकाला जाएगा और निकालने के बाद किसी बैक्टीरिया में डाला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट ये करते हैं कि किसी एक की जीन लेते हैं, उसको निकालते हैं, निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको डाल देते हैं, और वो जीन जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में काम कर रही होती है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके वहां पे वही काम शुरू कर देती है। ठीक? और ये यूजुअली बैक्टीरिया में किया जाता है कि जीन को निकाला जाता है और किसी ऑर्गेनिज्म में से, और उसको निकाल के बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाता है। जब वो जीन बैक्टीरिया में जाती है तो वही काम जो उस ऑर्गेनिज्म में कर रही थी, उसने बैक्टीरिया में करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे जो हमारा पैनक्रियाज है, जिसको हम उर्दू में लिबलिबा कहते हैं, इस लिबलिबा का काम क्या होता है? ये इंसुलिन बनाता है। ठीक, साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्रियाज है, उसके न्यूक्लियस में से इंसुलिन की जीन को निकाला और निकालने के बाद उसको बैक्टीरिया में डाल दिया। किया कि लूसीफेरी, जिसको हम जुगनू कहते हैं, फायरफ्लाई, ठीक, इसकी जीन निकाली। कौन सी जीन? वो जीन जो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक, उस जीन को निकाला, उस जीन को निकाल के उन्होंने एक पौधे में डाल दिया, और रात के वक्त वो पौधा ऐसे चमकने लगा जैसे कि जुगनू चमकते हैं। ठीक, तो अब उस पौधे में क्या चेंज आ गई कि उस पौधे में जो जीन है उसने अपना काम शुरू कर दिया, और काम शुरू करने के बाद वो पौधा अब मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें बाहर से जीन डाल दी जाती है और उसके अंदर वो जीन एक्सप्रेस हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है, उस ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। टोमेटोज, टमाटर हम कॉमन है, आजकल बहुत आए हुए हैं, लेकिन ये एक छोटा टमाटर है और उसके साथ एक अराउंड आधा किलो के साइज का टमाटर है। ठीक, इतना बड़ा टमाटर अगर पैदा किया गया है, बनाया गया है, तो ये कैसे बनाया गया है? इसको बनाने के लिए इसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन डाल दी है, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा हो गया है, और ये टमाटर भी ट्रांसजीनिक टोमेटो कहलाएगा। ये देखें, बड़ी अच्छी फैसिनेटिंग तस्वीर। अभी तक तो हमारे मार्केट में इस तरह की स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं है,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंद सालों के बाद आपको हर रंग की स्ट्रॉबेरी नजर आएगी मार्केट में। ठीक, इसके अंदर कलर की जीन इंट्रोड्यूस की गई है कि बजाय ये कि रेड कलर हो, इन्होंने ब्लू कलर की स्ट्रॉबेरीज बना ली हैं। इनको भी हम ट्रांसजेनिक स्ट्रॉबेरीज कहेंगे।